योगी सरकार ने रविवार देर रात 13 आईपीएस अफसरों के कर दिए ट्रांसफर, जिसमें 2009 कैडर के आईपीएस केशव कुमार चौधरी को बनाया गया झांसी डीआईजी, जबकि सरकार के भरोसेमंद झांसी डीआईजी कलानिधि नैथानी को बनाया गया मेरठ का डीआईजी। मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं 43 वर्षीय केशव कुमार चौधरी अभी तक वह आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर थे तैनात। प्रदेश में तेज तर्रार आईपीएस में होती है इनकी गिनती, जिन्होंने चित्रकूट में तैनाती के दौरान डकैतों का कर दिया था सफाया। बुंदेलखंड के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर पंजाब में मच गया है बवाल, जहां 18 मार्च को मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर को लेकर दिया था बयान। हालांकि पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने इसे जोड़ दिया अमृतसर स्थित हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल से। परवाना ने बागेश्वर सरकार को धमकी तक दे डाली कि उनकी उल्टी गिनती हो गई है शुरू, चाहे जैसे मर्जी उन्हें मार डालेंगे। साथ ही परवाना ने पंडित शास्त्री को पंजाब आने तक की दे डाली चुनौती। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू तख्त प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने पुलिस से 48 घंटे के भीतर परवाना को गिरफ्तार करने की है मांग। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। झांसी में चचेरे भाई की त्रयोदशी से लौट रही बहन की सड़क हादसे में हो गई मौत, जबकि बाल बाल बच गया उसका बेटा। दोनों की बाइक को पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने मार दी जोरदार टक्कर और ड्राइवर कार लेकर मौके से हो गया फरार। मौट कस्बे के कुमरार गांव का है पूरा मामला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। महोबा जिले के टिकरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर ससुराल वालों ने एक विवाहिता, उसके पिता और भाई के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से कर दी मारपीट, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। छतरपुर सिविल लाइन पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़की के सिर में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। जहां रविवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से हुई आरोपी सचिन यादव की गिरफ्तारी, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त कट्टा किया गया बरामद। कार्रवाई करते हुए आरोपी को भेजा गया जेल। झांसी अग्निकांड में नवजात बेटे को खोने वाले एक पिता की भी आज सड़क हादसे में हो गई मौत, जहां रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजना गांव के रहने वाले 25 वर्षीय बॉबी अपने दोस्त के साथ नौकरी करने के लिए जा रहा था मैरी गांव। तभी हाईवे पर बूढ़ा गांव के पास अचानक से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी उनकी तेज रफ्तार बाइक। हादसे में बॉबी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसका दोस्त हो गया घायल, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी सीपी बाजार पुलिस। जालौर में किसानों को यूरिया की भारी किल्लत का करना पड़ रहा है सामना, जहां सरकारी केंद्रों पर समय पर यूरिया की सप्लाई न होने के कारण प्राइवेट दुकानदार उठा रहे हैं इसका फायदा और किसानों से वसूल रहे हैं मनमाने दाम। जिले में यूरिया की तेजी से बढ़ी है मांग, लेकिन सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध न होने से प्राइवेट दुकानों से इसे खरीदने को मजबूर है किसान। झांसी में गर्भवती महिला की मौत पर मायके पक्ष का देखने को मिला जबरदस्त हंगामा। झांसी पी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत मसीहागंज निवासी विपिन की पत्नी रोशनी का गर्भवती होने पर चल रहा था इलाज, जिसका इलाज कराने ग्वालियर ले गए थे ससुराली जन। प्रसव के दौरान उसकी हो गई मौत, जिसकी सूचना पर उसकी ससुराल पहुंच गए सदर बाजार के भट्टागांव निवासी मायके पक्ष के लोग, जिन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों पर रोशनी का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए कर दिया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मायके पक्ष के लोगों को कराया शांत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दमोह देहात थाना क्षेत्र के सागर नाका चौकी इलाके में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे ओवरब्रिज के पास एक ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी और बेटी को पीछे से मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। चौकी प्रभारी नीतेश जैन तुरंत सभी घायलों को लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां यहां महिला ने तोड़ दिया दम, जबकि उसके पति व बेटी का चल रहा है इलाज। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़कर हिरासत में लेते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के किसानों का सोमवार को फूट पड़ा गुस्सा, जहां खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने फव्वारे तिराहे पर सुबह सड़क पर लेटकर किया विरोध प्रदर्शन। किसानों का आरोप है कि कई दिनों से खाद की जा रही है मांग, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन। कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना प्रभारी ने किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर कराया शांत। इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो वह उग्र आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। ललितपुर जिले के ग्राम दावनी में सोमवार को खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर हो गया विवाद। इस दौरान दबंगों ने पिता पुत्र समेत 3 लोगों को लाठी डंडों से पीट कर बुरी तरह से कर दिया घायल, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। वहीं दूसरे पक्ष ने भी आरोप लगाया कि उसके साथ भी की गई है मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले की जांच की शुरू।
बांदा के बबेरू में बीते दिनों किसान विनोद सिंह का तालाब किनारे पड़ा मिला शव, जहां मृतक किसान के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसान की पानी में डूबने से मौत होने की बात आई है सामने। बताया जा रहा है घटना के समय उसका चश्मा गिर जाने से दिखाई नहीं दिया होगा उसे, जिसके चलते तालाब में गिर गया वह और उसकी हो गई मौत। छतरपुर जिले के झांसी खजुराहो 4 लेन पर 2 लोगों ने एक युवक को मार दी गोली, जहां बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत खैनी गांव निवासी 23 वर्षीय दिनेश बीती शाम को अपने गांव से जा रहा था बहन के घर देवगांव। तभी ओरछा थाना क्षेत्र में आरोपी दिलीप और हरीश अरजरिया ने पुराने विवाद को लेकर खेड़ी गांव में ओवरब्रिज के पास उसकी जांघ में मार दी गोली, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हो गए फरार। मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में बीती देर रात जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने उरई में संचालित शेल्टर हाउस का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने हाउस में पाई कई अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी और संबंधित अधिकारियों को सुधार के दिए निर्देश। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने शेल्टर हाउस में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का लिया जायजा, जिसमें कई कैमरे संचालक द्वारा किए गए थे बंद, जिस पर उन्होंने संचालक की लगाई फटकार और तुरंत सीसीटीवी कैमरों का संचालन शुरू करने के दिए निर्देश। झांसी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व पूर्व जिलाध्यक्ष महेश कश्यप के निवास पर बुंदेलखंड जनसंवाद पीडीए यात्रा पर की गई चर्चा। इस दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर बुंदेलखंड के जालौन जिले से प्रारंभ कर 19 विधानसभा के गांव-गांव में पंचायत कर आम जनता को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नीतियों व वर्तमान सरकार की विफलताओं पर विस्तार से किया जाएगा जनसंवाद। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अनुमति मिलने पर जल्द ही कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक का किया जाएगा आयोजन, जिसमें बुंदेलखंड जन संवाद पीडीए यात्रा का रूट प्लान किया जाएगा तैयार। इस मौके पर सलमान पारीछा, प्रदीप कुशवाहा, संजय पाल, राहुल यादव बबीना, अर्जुन सिंह, उमेश राय समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।